एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड या सुंदरता का एक स्टैंडर्ड बन जाता है जो कि हम हटा नहीं पाते हैं, फिर कंटिन्यूअसली कंपेयर करते रहते हैं आगे जाके। ये काफी सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। यस, आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफी अनरियलिस्टिक या फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आ गए हैं। गिल्ट भी महसूस करते हैं, चिंता भी महसूस करते हैं कि उस स्टैंडर्ड को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जब कभी हमारे चेहरे पर मुहासे यानी पिंपल हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं और कभी फोटो खिंचाते समय हम एक साइड को प्रेफर करते हैं। लेकिन बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी बीडीडी में ये उस व्यक्ति के दिमाग पर हर सिचुएशन और हर वक्त पे चलता रहता है और उनकी जिंदगी को काफी प्रभावित करता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपिका, सुकून हेल्थ से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, जो बीडीडी के बारे में हमें और बताएंगे इन डेप्थ गहराई में, और ये कैसे होता है और आजकल का सोशल मीडिया इसे कैसे बढ़ावा दे रहा है। थैंक यू डॉक्टर आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी बीडीडी क्या होता है और आमतौर पर हम सबको नॉर्मल डिससैटिस्फैक्शन होती है अपने अपीयरेंस से, तो उससे ये कैसे अलग होता है? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। स्पेशली बीडीडी जैसे इम्पोर्टेंट एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए। बीडीडी यानी कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसमें लोग अपने अपीयरेंस को लेके या उनकी परसीव्ड खामियों को लेके बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान रहते हैं, जो कि शायद लोगों को दिखती भी नहीं जी। और ना के बराबर होती हैं। बट वो लोग इतना उसके बारे में स्ट्रेस लेते हैं और एंग्शियस हो जाते हैं कि ऐसे थॉट पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं और उसकी वजह से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं सोसाइटी से। डॉक्टर, बीडीडी का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो वो लोग जो उनके परसीव्ड खामियां होती हैं उसको छुपाने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, चाहे मेकअप लगा के या कपड़े ऐसे पहन के ताकि वो चीज़ें ना दिखें, छुपा सकें। एंड अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं कि लोग मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उनके रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और कोई भी चीज़ में एन्जॉयमेंट बिल्कुल कम हो जाती है। वो लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर देते हैं। And as a consequence, other mental health conditions like depression, anxiety, OCD, ये सब भी बहुत commonly हमें BDD के साथ देखने को मिलता है and उसकी वजह से ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाता है। जी, तो जो मैं समझ रहा हूँ कि काफी सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। Yes, डॉक्टर, किसी को बीडीडी होने का क्या कारण हो सकता है? BDD ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं बट कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण और एनवायरमेंटल कारण। जी। साइकोलॉजिकल कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम शायद एड्रेस भी कर सकते हैं आगे। पर्सनालिटी रिलेटेड कारण, जैसे कि परफेक्शनिज्म कुछ लोगों की पर्सनालिटी का पार्ट होता है। सेल्फ एस्टीम कम होना बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि बच्चों में हम लोग देखते हैं जब अपीयरेंस को लेके, लुक्स को लेके बुलिंग होती है बचपने में, वो आगे जाके बीडीडी में बदल सकता है। बहुत बार जो सामाजिक प्रेशर रहता है, सोशल मीडिया का जो कंपैरिजंस वगैरह रहते हैं, उसकी वजह से ना एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड या सुंदरता का एक स्टैंडर्ड बन जाता है जो कि हम हटा नहीं पाते हैं, फिर कंटिन्यूअसली कंपेयर करते रहते हैं आगे जाके। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। जी, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफी अनरियलिस्टिक या फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आ गए हैं। तो बीडीडी को दिमाग में रखते हुए सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक परफेक्ट इमेज या एक परफेक्ट खूबसूरती का स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जिसको कि देख देख के लोग और ज़्यादा परेशान होते हैं एंड उससे बीडीडी ही नहीं, इवन अदरवाइज कंपैरिजंस इतना करते हैं लोग कि गिल्ट भी महसूस करते हैं, चिंता भी महसूस करते हैं कि उस स्टैंडर्ड को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। काफ़ी रिसर्च ये बताती है कि सोशल मीडिया में ये चीज़ें परफेक्ट इमेज की वजह से और यही इमेजेस बार बार देखने की वजह से जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो सेट होती हैं, उससे बीडीडी का रिस्क बढ़ जाता है। इवन द कमेंट्स, जो कि लोग कमेंट्स करते हैं एक दूसरे पे, पिक्चर्स पे, उनको पढ़ के जो लोग जिनको बीडीडी होता है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो और उसकी वजह से सफ़र करते हैं। जी, तो ये फोटो एडिटिंग टूल्स और फिल्टर्स हैं, ये तो काफी हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो इमेज एनहांसिंग टूल्स होते हैं काफी मामूली, लेकिन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ना एडिटिंग में अपना फेस का स्ट्रक्चर, जो स्किन का टेक्सचर है, इवन जो बॉडी प्रोपोर्शंस है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हम अपने आप को उस फोटो से कंपेयर करते हैं तो वो एक ना
और साइकिल में हम चले जाते हैं इनसिक्योरिटी की, क्योंकि हमें पता होता है हम ऐसे नहीं दिखते हैं, बट हम एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को अचीव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साइकिल है जो कि हमें इनसिक्योरिटी करा रहा है, फिर हम और पिक्चर देखेंगे, उससे और कंपेयर करेंगे, और सेल्फ एस्टीम कम होगी, फिर और ज़्यादा हमें अपने में खामियां दिखेंगी। तो एक एंडलेस लूप में हम चलते चले जा रहे हैं और उससे बहुत मानसिक कंडीशंस और डेवलप होती हैं। जी, काफी डेंजरस सिचुएशन मालूम होती है। चलिए अब बात करते हैं बीडीडी को ठीक करने का। अगेंस्ट बीडीडी क्या ट्रीटमेंट्स या क्या थेरेपीज अवेलेबल है हमारे पास? सो बीडीडी में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कई तरीके के थॉट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि नेगेटिव पैटर्न में होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं, गिल्ट फील होता है। तो इन थॉट्स की वजह से, अपीयरेंस रिलेटेड थॉट्स की वजह से, एक तो एंग्जाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है और मन भी उदास हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि मिरर को बार बार देखना या दूसरों से रीअश्योरेंस लेना कि मैं ठीक तो लग रही हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, मेरा फेस तो ठीक लग रहा है, बार बार फोटो खींच के चेक करना। तो ये जो बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं, इन पे भी हम लोग काम करते हैं थेरेपी में, और जो थॉट पैटर्न्स जिनकी वजह से ये बिहेवियर्स हुए उन पे भी काम किया जाता है। जी। तो सीबीटी में, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, कॉग्निटिव मतलब थॉट्स और बिहेवियर मतलब जो कि चेकिंग है या रीअश्योरेंस हम ले रहे हैं, उन दोनों पे काम किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी रिलैक्स करने की टेक्निक्स, एंग्जाइटी को रिलीव करने की टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। बहुत बार हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं जिनको सिवियर बीडीडी होता है, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है, नींद में भी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, तो उनको हम लोग एंटी डिप्रेसेंट से भी मदद कर सकते हैं। टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है, एंड इसलिए वो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, और सही सपोर्ट के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, ये जान के अच्छा लगा। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो या जिन पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा असर पड़ता है या उनको सेल्फ इमेज इश्यूज हो, उससे परेशान हो, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरे हिसाब से हम सबको ही सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। बहुत से ऐसा कंटेंट है जो कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करता है बॉडी इमेज को लेके या सुंदरता को लेके, उनको अवॉइड करना ही बेहतर है। और जो पॉजिटिव कंटेंट वाले चैनल्स हैं जिनमें पॉजिटिव बॉडी इमेज की बातें होती हैं, वो देखना बेहतर रहता है। इसके अलावा जिनको ऑलरेडी बहुत दिक्कत हो रही है, जिनको एंग्शियस फील हो रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलूँगी कि आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को मिलने में हिचकिचाएं ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमको आत्मसम्मान बढ़ाने में और कोपिंग स्ट्रैटेजीज विकसित करने में मददगार होती हैं। डॉक्टर रुपिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूबल इंसाइट शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया इस कम जानकारी वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए। यदि आपको या आपके अपनों को बीडीडी के लक्षण हो तो एक मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करने में संकोच ना करें। याद रखें, सही माहौल, ट्रीटमेंट और मदद से रिकवरी संभव है।